हम अपना एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं का जो परिवार है उसको बढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक एमपी बोर्ड के लिए खासकर कोई भी शिक्षक जो है ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा। जब भी कोई बच्चा बोलता है कि हमें आर्ट्स लेना है, हमें कॉमर्स लेना है, तो इसको एक थोड़ा ऐसे छोटे दर्जे का एक निर्णय माना जाता है। कोई अंदर जाके देखो कि वो समय क्यों नहीं दे रहे। वो पढ़ाई में कम समय इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरे ज्यादातर जो आर्ट्स के बच्चे हैं उन पे जिम्मेदारियां इतनी हैं कि वो कभी तो अपने पिता का खेती में साथ दे रहे हैं, क्योंकि कमी जो अब तक थी वो थी सिर्फ संसाधनों की। जो हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है उसकी तैयारी हम अब आपकी करवाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो मेरे एमपी बोर्ड के प्यारे प्यारे बच्चों, मैं रितेश सिंह अरिविहान का संस्थापक और आपका टीचर आपका स्वागत करता हूं अरिविहान की इस नई वीडियो में। बेटा ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि इसमें हम एक ऐतिहासिक घोषणा करने जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो के साथ हम अपना एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं का जो परिवार है उसको बढ़ाने जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि अरिविहान जो है वो एमपी बोर्ड में कक्षा 12वीं की तैयारी के लिए बेस्ट ऐप है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे एमपी के बेस्ट टीचर ला के दिए जाते हैं जो आपको साल भर पढ़ाते हैं। फिर आपको मिलती है बेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसके कारण आपको ऐसे ऐसे फीचर मिलते हैं जो किसी और ऐप में नहीं मिलते हैं, किसी कोचिंग में नहीं मिलते हैं। और उसके कारण ही आता है हमारा बेस्ट ऐतिहासिक रिजल्ट। जी हाँ बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि पिछले 2 साल से पूरे एमपी का जो 12th का टॉपर है वो अरिविहान ऐप का ही बच्चा होता है। हमने पिछले साल के रिजल्ट में भी देखा कि जो टॉप 10 मेरिट की लिस्ट थी पूरे मध्य प्रदेश की, उसमें 10 में से 4 बच्चे वो थे जिन्होंने सिर्फ अरिविहान से ही अपनी तैयारी की थी। और बेटा ऐसे ही हमने कई डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्कूल टॉपर भी दिए। तो बेटा ये जो ऐतिहासिक रिजल्ट था इससे हमें बहुत ज्यादा खुशी भी हुई, आप पर बहुत ज्यादा गर्व भी महसूस हुआ, लेकिन एक भावना की थोड़ी सी कमी रह गई, वो थी संतुष्टि की भावना। उसका कारण भी सिर्फ इतना है कि जो हमारे कक्षा 12वीं के साइंस स्ट्रीम के और मैथ स्ट्रीम के बच्चे थे वो तो अरिविहान से शिक्षा प्राप्त कर बढ़िया उन्होंने लाभ उठाया, बढ़िया बढ़िया रिजल्ट लाके दिया। लेकिन जो हमारे आर्ट और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे थे वो हमसे मांग कर रहे थे लगातार कि हमें भी इसका हिस्सा बनाइए, हमारे लिए भी आप इन सभी चीजों को उपलब्ध कराइए। तो बेटा अब इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, आपने हमसे बहुत मांग करी, लगातार कमेंट्स करे और अब हम पूरे पूरे तैयार हैं कि हम ये बिल्कुल जो सेम क्वालिटी की जो तैयारी है वो आपकी भी करा पाए। और बेटा इसीलिए इस वीडियो के साथ हम लॉन्च करने जा रहे हैं अरिविहान ऐप को आर्ट और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए भी। जी हाँ बच्चों, तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है और जैसा कि आप जानते हो कि अरिविहान अगर कोई भी चीज करता है तो बिल्कुल बेस्ट करता है। ऐसी चीजें आपको देता है जो कोई और ऐप आपको नहीं देगी, कोई और कोचिंग आपको नहीं देगी। तो हमारे आर्ट और कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये चीज बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही रहने वाली है, ठीक है ना। कोई आपको जो है बुरी क्वालिटी की चीज नहीं मिलेगी। जिसका मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कि जब हमने ये निर्णय लिया कि चलो अब हम अपने आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए भी आएंगे, उनको भी हम शिक्षा देंगे बिल्कुल उसी तरीके से, तो हमने सोचा कि सबसे जो जरूरी बात है वो तो यही है ना कि हम सबसे अच्छे शिक्षक पहले उनको लाके दें। हम बाकी चीजें तो बिल्कुल उसी प्रकार से देंगे ही जैसे हमने साइंस के लिए अभी तक किया है, पर शिक्षक भी बेस्ट होने चाहिए। तो उसके लिए हमने थोड़ी रिसर्च करी, थोड़ी बातचीत करी और हमने जाना कि चलो देखते हैं कि क्या मार्केट में ऑनलाइन कौन से वो बेस्ट टीचर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जब हम कोशिश करते हैं कि चलो देखते हैं कि कौन से वो टीचर हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स के लिए सबसे अच्छे हैं, उनको हमने ढूंढने की कोशिश करी। तो हमने देखा कि अगर हम YouTube पे भी देखते हैं कि क्लास 12 एमपी बोर्ड हिस्ट्री हमने लिखा, तो हमने पाया कि अभी तक एमपी बोर्ड के लिए खासकर कोई भी शिक्षक जो है ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है, मतलब थोड़ा अजीब लगा मुझे जान के कि देखिए अगर आप जब भी करते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलते हैं जिसमें एनसीईआरटी के पूरे पूरे चैप्टर पढ़ाए होते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। ये कैसा भेदभाव हुआ कि जब हम बात करते हैं पीसीएम या पीसीबी की, हमारे साइंस स्ट्रीम के बच्चों की, तो उनके लिए तो सिर्फ एमपी बोर्ड की ही लेक्चर होते हैं। पूरे पूरे यूट्यूब चैनल, पूरी पूरी ऐप जो है वो सिर्फ एमपी बोर्ड के लिए होती है। तो ये आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए ऐसा क्यों कि जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं वो जनरल हैं, सभी बोर्ड का मिला के हैं। तो जो टॉप की तैयारी होती है, जो बेस्ट तैयारी होती है, वो ऐसे थोड़ी ना होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये टीचर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, लेकिन
वो कहते हैं कि एक ही वीडियो में राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब सारे बोर्ड की तैयारी करा देंगे। पर बेटा हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार से वो उच्च जो क्वालिटी की जो शिक्षा होती है वो आपको नहीं मिल पाएगी जब तक कोई टीचर सिर्फ एमपी बोर्ड पे फोकस करके आपको नहीं पढ़ाएगा, तब तक वो बात नहीं आएगी जो आना चाहिए, जिस लेवल की शिक्षा आपको मिलनी चाहिए वो नहीं हो पाएगा। और बेटा इसीलिए ये जो है हमने इस चीज को बदलने के लिए पूरा पूरा ठान लिया है। ठीक है बेटा, ये चीज जो है बहुत ही सीरियस बात है कि अभी तक जो है हमारे आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए कोई भी इतनी मेहनत करने को तैयार नहीं है। हमने बहुत सारे शिक्षकों से बात करी, कुछ जो आपके सीनियर पहले 12वीं कक्षा में थे उनसे भी हमने बातचीत करी कि ऐसा क्यों कि क्यों हमारे आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनके लिए, खास करके एमपी बोर्ड के लिए, अभी तक कोई भी शिक्षक जो है उतना मेहनत से, उतना स्पेसिफिक होके नहीं पढ़ा रहा है। तो बेटा कई ऐसी बातें हमको सुनने को मिली जो कि काफी काफी अजीब है। जैसे मैं आपको बताता हूं, कई बार हमको सुनने को मिला कि जो आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे हैं वो शायद उतना समय नहीं देते हैं पढ़ाई में, उतने इच्छुक नहीं होते हैं। कुछ कभी हमको ये भी सुनने को मिलता है कि जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो उतना ध्यान से नहीं सुनते हैं क्लास में। तो कभी कोई ये कहता है कि जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं, जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं, वो 12वीं में परसेंटेज लाने के लिए उतने प्रेरित ही नहीं होते। लेकिन बेटा ये सब बातें जब सुनने को मिलती हैं तो बहुत ही ताजुब भी होता है और दुख भी होता है कि बेटा कोई ऐसा कैसे कह सकता है, क्योंकि जब हम अपने आर्ट्स के बच्चों से मिलते हैं, जब हम गांव-गांव जाते हैं तो हम सभी बच्चों से मिलते हैं। तो जब हम उनकी आंखों में देखते हैं तो हमें तो वही जो चाह है परसेंटेज लाने की, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर दिखाने की, वो देखने को मिलती है। तो बेटा हम अरिविहान के सभी शिक्षक इस बात को नहीं मानते हैं और हम इसे गलतफहमी ही कहते हैं जो हमारे आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए कही जाती है। जब भी कोई बच्चा बोलता है कि हमें आर्ट्स लेना है, हमें कॉमर्स लेना है, तो इसको एक थोड़ा ऐसे छोटे दर्जे का एक निर्णय माना जाता है कि चलो तुम अगर साइंस नहीं पढ़ पा रहे हो तो तुम आर्ट्स ले लो, तुम कॉमर्स ले लो, तुम्हारे पास उतना समय नहीं है पढ़ने के लिए तो तुम कॉमर्स ले लो। लेकिन बेटा ये जो सभी धारणाएं हैं ये बिल्कुल गलत है। ये कहना कि जो आर्ट विषय है वो उतना अच्छा नहीं होता है या आर्ट्स के बच्चे वो नहीं कर सकते जो साइंस के बच्चे कर सकते हैं, बेटा हम इन सभी चीजों को पूरा पूरा गलत ठहराते हैं और हम इसकी सच्चाई को आगे लेके आना चाहते हैं। बेटा मैं सबको बताना चाहता हूं कि ये जो कहा जाता है ना कि आर्ट्स के बच्चे उतने इच्छुक नहीं है, उतना समय नहीं दे रहे हैं, कोई अंदर जाके देखो कि वो समय क्यों नहीं दे रहे हैं। वो पढ़ाई में कम समय इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरे ज्यादातर जो आर्ट्स के बच्चे हैं उन पे जिम्मेदारियां इतनी हैं कि वो कभी तो अपने पिता का खेती में साथ दे रहे हैं, तो कभी वो शायद किसी दुकान पे बैठ रहे हैं ताकि वो अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधार पाए। उनकी जिम्मेदारियों में इतना समय दे देते हैं कि वो पढ़ाई में कम समय दे पाते हैं। बेटा यहाँ पर जो कह रहे हैं लोग कि आर्ट्स के जो बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे, वो तो ध्यान से सुनते नहीं है, कभी वो अंदर जाके देखें कि वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। कितने ही बच्चे हम देखते हैं कि छोटे से कमरे में जहां परिवार के और भी सदस्य बैठे हैं वहां लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो कहीं तो घर से बाहर निकल गए, सड़क के पास बैठ के ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इन सब परेशानियों का सामना करते हैं, ये है अंदर का सच। और बेटा जब कोई कहता है कि 12वीं में आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे उतने अच्छे परसेंट लाने के लिए प्रेरित ही नहीं है, तो बेटा इसकी भी जो अंदर का सच है वो ये है कि उनको अभी तक वो गाइडेंस ही नहीं मिली, वो टीचर्स ही नहीं मिले जो उनको समझा पाए कि यही वो सिलेबस है जिससे बड़ी बड़ी परीक्षाएं, जो सरकारी परीक्षाएं होती हैं जिनसे अफसर बनते हैं, उनमें जो भी सिलेबस है वो सब इसी 12वीं की परीक्षा से आता है। तो अगर आप इस 12वीं की परीक्षा को अच्छे से पढ़ लोगे तो आप बिल्कुल जो आपका सपना है एक सरकारी अफसर बनने का, उसके करीब पहुंच पाओगे। पर अगर उन्हें ये गाइडेंस मिली ही नहीं तो कैसे वो उतने प्रेरित हो। तो बेटा हमारा अरिविहान का ये मानना है कि बेटा ना आर्ट्स और कॉमर्स विषय में कोई कमी है, ना आर्ट्स और कॉमर्स विषय लेने वाले बच्चों में कोई कमी है। अगर कमी है तो सिर्फ और सिर्फ संसाधनों की और टीचर्स की, जो फोकस करें आर्ट्स के बच्चों पे और उनको वो चीजें लाके दें, उस तरीके से पढ़ाएं, उतना मोटिवेट करें कि वो बच्चे भी पढ़ाई से उतना प्यार कर पाए। क्योंकि चाह की बात करें तो उनकी आंखों में भी साफ दिखाई देता है कि वो भी अपने परिवार के लिए उतना ही अच्छा करना चाहते हैं, अपने देश में उतना ही योगदान देना चाहते हैं जितना एक साइंस या मैथ स्ट्रीम का बच्चा देना चाहता है। तो बेटा ये बदलाव हम लाना चाहते हैं आपके लिए, इसलिए हम तो तैयार हैं पूरी तरीके से मेहनत करने के लिए और आपको बेस्ट क्वालिटी की वो तैयारी देने के लिए जो आपको मिलनी चाहिए।
जिस तरीके से हम अभी तक मैथ्स या साइंस के बच्चों के लिए सभी चीजें दे रहे थे, बेस्ट लेक्चर दे रहे थे, उनको लाइव पढ़ा रहे थे, टॉपर के नोट्स दे रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितनी भी पीडीएफ उनको चाहिए थी वो दे रहे थे, बेटा वो सभी चीजें हम आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए भी अब देने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, ये सभी चीजें, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ हो, वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, हम सभी बच्चों के लिए ये सारी चीजें आर्ट्स और कॉमर्स में भी देंगे, ताकि वो बच्चे भी वही रिजल्ट ला पाए जो हमारे साइंस और मैथ स्ट्रीम के बच्चे सालों साल ला रहे हैं। और बेटा इन सभी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं उस चीज से जो इस समय इस तारीख को सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बेटा मैं आपको बहुत ही खुशी और गर्व से बताना चाहता हूं कि अरिविहान जो है वो हमारे आर्ट्स और कॉमर्स की भी अब तैयारी करवाएगा, और इसकी शुरुआत वो कर रहा है हाफ ईयरली की तैयारी से। जो हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है उसकी तैयारी हम अब आपकी करवाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री हमारे YouTube चैनल पर। तो जितने भी बच्चे हैं जो सिर्फ YouTube से पढ़ाई कर सकते हैं वो सभी हमसे जुड़ सकते हैं। अब हर वो आर्ट्स का बच्चा, हर वो कॉमर्स का बच्चा जिसमें चाह पूरी है अच्छा करने की, लेकिन वो सिर्फ इसलिए रुक जा रहा था क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं थे, क्योंकि उसको कोई पढ़ाने वाला नहीं था, खास करके एमपी बोर्ड की स्टाइल में, खास करके एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एमपी बोर्ड में कैसे लिखना चाहिए, एमपी बोर्ड में कैसे टॉप करें, इन चीजों की कमी जो आप महसूस कर रहे थे वो अब दूर करने आ गया है अरिविहान, और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं आपकी अर्धवार्षिक की तैयारी करवाने से। तो बेटा लगातार हम आपको YouTube पर आकर लेक्चर्स देंगे, और सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं बल्कि वो पीडीएफ भी देंगे जिसमें होंगे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ना सिर्फ आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं बल्कि आपकी जो असली बोर्ड एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन इन्हीं पीडीएफ में से आने की पूरी संभावना होगी। तो बेटा जो कमी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, संसाधनों की, टीचर्स की, वो अब दूर होने वाली है। जो क्वालिटी एमपी बोर्ड स्पेसिफिक होके पीसीएम पीसीबी के बच्चों को मिलती थी वो अब आपको भी मिलेगी। ठीक है बेटा, तो एक बार हम इस सीरीज को अच्छे से समझ लेते हैं। ये सारे YouTube लेक्चर आपको इन तारीख को मिलने वाले हैं, और खासकर जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम है उससे 2 दिन 1 दिन पहले ही ये लेक्चर डल जाएंगे। तो आप इन लेक्चर्स को देखिए, इन पीडीएफ से पढ़िए, और आपको इतनी बढ़िया आपको वो पीडीएफ लगेंगी और लेक्चर्स लगेंगे, और इतने बढ़िया टीचर्स हम आपके लिए ला रहे हैं कि आपको मजा आ जाएगा। इतना मजा पढ़ने में, इतनी आसानी से पढ़ने में आपको कभी महसूस नहीं होगा जितना अब होने वाला है अरिविहान के साथ। तो बेटा देखिए, 1 तारीख को हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेके आएंगे, 2 तारीख को इकोनॉमिक्स को हिंदी मीडियम में लेके आएंगे, ठीक है, कोई बच्चा नहीं छूटना चाहिए। फिर हम अकाउंट्स लेके आएंगे, फिर हम उसमें आर्ट्स भी जोड़ देंगे। 4 नवंबर को अकाउंट्स के साथ हिस्ट्री आएगी, फिर बिजनेस स्टडीज, उसके साथ ज्योग्राफी आएगी, और फिर 7 तारीख को आएगा पॉलिटिकल साइंस। और इस तरीके से वो आपके जो सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं जिसमें आप थोड़ा सा आप नहीं पढ़ पाते थे, आपको साथ की जरूरत थी, वो सब आपको साथ पूरा का पूरा मिलने वाला है हमारे लेक्चर्स और पीडीएफ से। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश और हिंदी की तैयारी तो हम पहले से ही करते थे, अब हम करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ सभी वो विषय की तैयारी जो आपके अच्छे परसेंटेज लाने से रोक रहे थे। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने ये जो भी चीजें करी हैं वो बिल्कुल उसी क्वालिटी के साथ कर रहे हैं जो हम अपने पीसीएम और पीसीबी के बच्चों के लिए करते थे, ताकि आप भी वही रिजल्ट ला पाए जो पिछले सालों से हमारे पीसीएम पीसीबी के बच्चे ला रहे हैं, यानी कि ताकि आप भी 90-95% से ऊपर ला पाए और उनकी ही तरह शायद एमपी बोर्ड के टॉपर भी बन पाए। वो सभी क्वालिटी हमने इन लेक्चर्स में और इन पीडीएफ में रखी है। तो बेटा अब कोई बहाना नहीं चलेगा। जो हमारे कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे अभी तक पीछे रह जाते थे और उनको ऐसा देखा जा रहा था कि जैसे उन्होंने कुछ गलत किया है इन विषयों को चुन के, तो बेटा अब हमें वो बदलना होगा। ठीक है, हमें बताना होगा उन सभी लोगों को जो ये मानते थे कि हम में कुछ कमी है, हमें बताना होगा कि यही आर्ट के बच्चे को अगर सही साथ मिले, सही टीचर मिले और अगर वो मेहनत करे तो यही वो बच्चा है जो अच्छी परीक्षाओं को निकाल के सरकारी अफसर बनता है, आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनता है और देश की रूपरेखा बदल सकता है। ये वही बच्चा है जो कॉमर्स लेता है, इसको अच्छा टीचर मिल जाए, अच्छी तैयारी वो कर ले तो यही आगे जाके सीए बनता है, कंपनी सेक्रेटरी बनता है और जो देश का अर्थशास्त्र है उसको ये पूरा कंट्रोल करता है और ऊपर लेके जाता है। और आप लोगों में भी उतनी ही क्षमता है देश को आगे ले जाने की जितनी एक साइंस और मैथ स्ट्रीम के बच्चे की
होती है। तो बेटा अब ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छे से पढ़े, मेहनत करें। हम तो पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है, आपको भी ये पूरी मेहनत करनी होगी और हम साथ मिलके ये जो झूठ है, ये जो गलतफहमी है कि आर्ट्स के विषय में कुछ कमी है, कॉमर्स के बच्चों में कुछ कमी है, इसको दूर कर देंगे। क्योंकि कमी जो अब तक थी वो थी सिर्फ संसाधनों की, अच्छे शिक्षकों की, और वो अरिविहान अब आपको लाके दे रहा है। तो अब कोई कमी बची ही नहीं, हमको साथ मिलकर मेहनत करना है और इस 12वीं में ऐसा रिजल्ट लेके आना है कि ये जो छलावा लोगों के मन में है, ये जो गलतफहमी मन में है, वो दूर हो जाए और आर्ट और कॉमर्स के ऐसे रिजल्ट आए कि पूरा समाज, पूरा देश देखते रह जाए कि मध्य प्रदेश के बच्चों ने क्या कमाल किया है अरिविहान के साथ मिलके। तो बेटा ध्यान रखो, अब कोई कमी नहीं चलेगी। सिर्फ 3 महीने बचे हैं हमारी एग्जाम में, तो अरिविहान अब सीरियस हो गया है। आप भी हो जाइए। लगातार आपको लेक्चर्स मिलेंगे, लगातार आपको पीडीएफ मिलेंगे। अब हमें इस जो हमारी सोच है इसको बदलना है, ठीक है ना। तो अब हम सिर्फ भूगोल पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि भूगोल बदल के रख देंगे। अब हम राजनीति, सिर्फ जो विज्ञान है वो सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि राज भी करेंगे। और अब हम इतिहास सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि इतिहास रचेंगे भी। तो बेटा अब रुकना नहीं है, अरिविहान ने आपके लिए ये लॉन्च कर दिया है आर्ट्स और कॉमर्स का सब्जेक्ट। धीरे धीरे हम इसकी आपको और डिटेल देंगे, उसके लिए आप हमको फॉलो कर लीजिए और ये जो बड़ी हमने आज घोषणा करी है इसको आग की तरह फैला दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए करके। क्योंकि बेटा ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, तो जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही घूम के ज्ञान जो है आपके पास आएगा और उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है बेटा। तो अब आप इस पूरी 12वीं की तैयारी में अकेले नहीं हैं। अब जो अरिविहान का परिवार है उसमें हमारे आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे जुड़ चुके हैं। तो अब आपकी परेशानी हमारी परेशानी, जो भी आपको कमियां लगती हैं, जो भी आपको जरूरतें हैं अपनी परीक्षा में अच्छा करने के लिए, वो आप कमेंट्स में लिखिए। आप कमेंट्स में लिखिए, रितेश सर खड़े हैं, मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ूंगा बच्चों, और जो भी चीजें आप मांगेंगे मैं आपको ला के दूंगा। लेकिन हम ये बिल्कुल इसको इंश्योर करेंगे कि आपको जितनी भी कमियां हैं वो दूर हो और आपके इस बार 12वीं में 90%, 95% बने। और अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप में से ही कोई एमपी बोर्ड का टॉपर भी बने। तो बेटा मिलते हैं आगे आने वाली और क्लासेस में। अरिविहान के यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए ताकि इन सारे लेक्चर्स को आप देख पाए और अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत अच्छे से फोड़ पाए। बहुत जल्द बेटा हम लाइव भी करेंगे जिसमें हम पूरा डिटेल में कोर्स बताएंगे कि कैसे आपके लिए हम एक क्रैश कोर्स लाने वाले हैं, कैसे शुरू से लेकर अंत तक सारे चैप्टर पढ़ाएंगे, एमपी बोर्ड स्पेसिफिक पढ़ाएंगे। एमपी बोर्ड में जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे एमपी बोर्ड के टीचर चेक करते हैं, बिल्कुल वैसे लिखना सिखाएंगे ताकि एमपी बोर्ड के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें कक्षा 12वीं में अच्छे से अच्छे परसेंट लाएं। तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने का। अब सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ अरिविहान से पढ़ाई कीजिए और अपने आर्ट्स और कॉमर्स में 12वीं में 90% लाना सुनिश्चित करिए।